है वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं NHPC लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस स्टॉक्स का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुका हूँ। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग इस स्टॉक्स का शॉर्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और इसमें थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर यहाँ देखें तो हम लोग आ चुके हैं NHPC लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ देख सकते हैं अभी जो प्राइस चल रहा है NHPC का वो आपका 100 रुपये का प्राइस चल रहा है और यहाँ हम लोग शॉर्ट एनालिसिस इसका करके पूरा देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 4 स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वीकनेस अगर देखें तो टोटल 7 वीकनेस दिखा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ में टोटल 1 अपॉर्चुनिटीज़ है और थ्रेड्स का बात करें तो 1 थ्रेड्स है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हर चीज़ का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली NHPC एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से बिलोंग करती है, तो नो डाउट आने वाले समय में इस स्टॉक्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ही शानदार है। बट फिर भी हम लोगों को करंट में इसका पूरा शॉर्ट एनालिसिस को समझ लेना चाहिए और बीच बीच में इसको समझते रहना चाहिए ताकि आपका जो व्यू है वो थोड़ा क्लियर रहे। तो चलिए दोस्तों अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो पहला जो स्ट्रेंथ है राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। तो इसका जो नेट कैश फ्लो है और कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी है उसमें लगातार एक ग्रोथ बना हुआ है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से इसका जो बुक वैल्यू उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ आ रहा है और मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन उसमें भी एक ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेस, कंपनी ने किसी तरह का कोई प्रोमोटर प्लेस नहीं किया है। तो ये दोस्तों टोटल 4 स्ट्रेंथ था। अब आगे चलिए दोस्तों हम लोग एक बार इसका वीकनेस को भी देख लेते हैं। अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 7 वीकनेस यहाँ कंपनी दिखा रही है। वो क्या क्या है दोस्तों, तो एक एक करके देख ले। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2% का जो प्रोमोटर है उसने अपने होल्डिंग्स को कम किया है। म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपना जो होल्डिंग है उसको कम किए थे। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में थोड़ा सा डी ग्रोथ है। फॉल इन क्वार्टर रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बात करें तो ईयर ऑन ईयर पर नेट प्रॉफिट जो है और रेवेन्यू जो है उसमें दोनों में गिरावट देखने को मिला है। निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ, प्रोमोटर डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेम बात दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है कि प्रोमोटर जो है अपना डिक्रीज कर रहे हैं कुछ शेयर्स को। तो इनएफिशिएंट यूज ऑफ एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, ROA रिटर्न ऑन एसेट डिक्लाइनिंग इन लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो एसेट्स है रिटर्न ऑन एसेट्स उसमें भी एक गिरावट देखने को मिला है। डिक्लाइनिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से रेवेन्यू में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रहा है। आगे चलिए दोस्तों इसका अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को दिख रहा है, क्या है, हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। ये अपने 52 वीक लो से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है इसमें। तो दोस्तों आगे इसका अगर एक थ्रेड्स दिख रहा है तो अगर थ्रेड्स का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो थ्रेड्स है वो है प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, जो प्रोमोटर जो है अपना शेयर होल्डिंग्स को लगातार गिरा रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपका NHPC का ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटीमेंट में दिखा रहा है 50% लोग बोल रहे हैं कि इसको बाय करके चलिए और 0% लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सेल करके चलिए। बट यहाँ पर 50% लोग बोल रहे हैं कि इसको होल्ड करके चलिए। दोस्तों जैसा कि NHPC शेयर जो है वो पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस स्टॉक्स को अगर आप बाय करते हैं तो नो डाउट इसको आप होल्ड कर लीजिए। अगर आप इस स्टॉक्स को होल्ड कर लेते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और जैसे जैसे समय बीतेगा ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर ये स्टॉक कन्वर्ट होता है कंपनी तो नो डाउट इसका जो फाइनेंशियल है उसमें भी धीरे धीरे एक इंप्रूवमेंट देखने को हम लोगों को आने वाले समय में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर इस स्टॉक्स में बाय करके रखे हुए हैं तो आप इसमें बने रहिए, अगर सोच रहे हैं तो खरीद के इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए के साथ। मस्त, जय हिंद, जय भारत।